हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि त्रिभुजाकार विधि यानी कि ट्रायंगुलर मेथड के द्वारा एक पैराबोला की रचना कैसे की जाती है। तो आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते होंगे। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुजाकार विधि द्वारा एक पैराबोला की रचना कीजिए। ठीक है, पैराबोला की रचना कीजिए जिसका आधार 120, ध्यान रहिए 120 लिखा हुआ है, 120 मिलीमीटर जिसका आधार यानी कि चौड़ाई आप पिछले वीडियो में देख के समझ चुके हैं कि आधार क्या होता है। ठीक है, और ऊंचाई 50 मिलीमीटर है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने वीडियो बनाया था पैराबोला वो कुछ इस प्रकार का बना था, तो इस बार इस प्रकार का बनेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऊंचाई उतनी ही रहेगी और चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, जितना यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार विधि द्वारा हमको बनाना है। तो त्रिभुजाकार विधि द्वारा बनाना है, इसका मतलब कि इस मेथड में एक त्रिभुज तो बनेगा। तो आधार जो मेरा बनेगा वो कितना लंबा बनेगा, 120 मिलीमीटर। तो 120 मिलीमीटर हम इसमें मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमने लाइन खींच दी वो आ गई 120 मिलीमीटर। इसके बाद एक त्रिभुज की आधार होती है तो उसकी ऊंचाई भी होती है। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, और इसी मध्य बिंदु से ऊंचाई देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, याद रखें हमेशा पैराबोला की ऊंचाई जितना दे रखा है उसका डबल त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला की ऊंचाई 50 मिलीमीटर दे रखा है, तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो 100 मिलीमीटर होगी। तो सिंपल है, इसको 100 मिलीमीटर आप सीधे के सीधे ऊपर लेकर के चले जाइए। और ध्यान रहे ये जो 100 मिलीमीटर आप ऊपर लेकर जा रहे हैं ये बिल्कुल हल्की पेंसिल से बनी होनी चाहिए। भले डार्क बनाऊंगा ताकि कैमरा पे दिख जाए, लेकिन आपको लाइट बनाना है और बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम सी। क्लियर है। अब जब इसको आप मिलाएंगे इससे तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका ए बी सी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। चौड़ाई कितनी, आधार के बराबर 120 मिलीमीटर, और ऊंचाई कितनी, जो पैराबोला की ऊंचाई दे रखा है उसका डबल यानी कि 100 मिलीमीटर। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप है कि यहाँ से जो आपको सी से बी की जो रेखा दिखाई दे रही है और सी से ए की जो रेखा दिखाई दे रही है, इसको हम कुछ विभिन्न पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो 7 भागों में या 8 भागों में कर सकते हैं, इसमें आपका कोई रोक टोक नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि 8 भाग इक्वल होने चाहिए, और अगर इधर 8 कर रहे हैं तो इधर भी 8 ही करना होगा, अगर इधर 7 कर रहे हैं तो इधर भी 7 ही करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, इसको मैं डी कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हिस्सा है, ये जो दिखाई दे रहा है सी से बी, इसकी लंबाई क्या है हमें पता नहीं। लंबाई तो हमें इसकी पता है ना कि 100 मिलीमीटर है, तो इसको डिवाइड करना मुश्किल। किसी चीज़ का डेफिनेट डिवीज़न नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, एक डायगोनल विधि से हम डिवीज़न करते हैं। डायगोनल विधि का काम क्या है कि अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कितनी भी लंबी एक रेखा लीजिए और इस रेखा को उतने ही भागों में बांटिए जितना कि हमें इसको बांटना है। तो इसको भी 8 भागों में बांटेंगे, और इसकी जो एक एक भाग हो गए, 8 भाग के जो एक एक भाग होगी वो कितनी भी लंबी हमारे हिसाब से, हमारी सुविधा के हिसाब से हो सकते हैं। मैं अक्सर करता हूँ तो 1-1 सेंटीमीटर के 8 भाग कर लेता हूँ, या 10 करने हो तो 1-1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका डिवीज़न का जो है, डिवीज़न का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड में ये वाली लाइन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेखा है वो 8 बराबर भागों में डिवाइड हो चुकी है। ये जो मेथड मैंने यूज़ किया, इसको अगर देखना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है इस मेथड में तो वो वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, तो अब ये तो इधर डिवीज़न हो गया। जब आपको इधर डिवीज़न करना हो तो आपको सेम मेथड वही यूज़ करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम मेथड यूज़ करके आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन सबसे मेन तरीका यह है कि आप इसको कंपास में मेज़र कर लीजिए। एक भाग को मेज़र कर लीजिए, क्योंकि सबको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक भाग को मेज़र कर लीजिए और एक बार एक के बाद एक कंपास से आप मार्किंग करते जाइए कट लगाते जाइए, आपका जो है वो डिवीज़न हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट हो जाने के बाद अब इसकी नंबरिंग करनी है। अगर इधर 1 2 3 4 इधर से किए हैं तो यहाँ पे हम इधर से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक। इधर लास्ट वाला पॉइंट 8 हो जाएगा, डैश डैश कर दीजिए
ताकि दोनों पॉइंट को अलग किया जा सके। ठीक है, इसके बाद क्या करना, अपोजिट में मिलाते जाना। 7 को 7 डैश से, 6 को 6 डैश से, 5 को 5 डैश से, 4 को 4 डैश से, ऐसे करके मिलाते हुए चले जाना। तो सबसे पहले मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर 7 को 7 डैश से मैं मिलाता हूँ, ठीक है, और फिर 1 को 1 डैश से अगर मैं मिलाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कटेगा वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पर 3 लाइन कटनी चाहिए। मतलब एक ही पॉइंट पे एक ये लाइन 7 7 डैश वाली, एक ये लाइन 1 1 डैश वाली और एक लाइन CD वाली। ठीक है, इसी तरह से हर जगह पे आपको होना चाहिए। तो जब आप 6 6 डैश को मिलाएंगे और 2 2 डैश को मिलाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे भी एक उसी तरह का पॉइंट बनना चाहिए। अगर वो बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे भी बन गया है। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में इसको मिला देता हूँ। तो इस तरह से आपका एक अरेंजमेंट तैयार हो गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मिला देने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 4 डैश और 4 वाली जो लाइन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनती है और इस बेस के पैरेलल बनती है। और ये अगर यहाँ से जो देख रहे हो आप 4 4 डैश जो रेखा यहाँ से गुजर रही है ना, ये वाली और ये वाली पॉइंट की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो पैराबोला की हाइट के बराबर होती है, जो कि 50 mm हमारे क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है। ठीक है, आप अपने कॉपी पे बनाओगे तो इसको मेज़र करके देख सकते हो, ये 50 आएगा ही आएगा। एक आध mm ऊपर नीचे चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे 50 mm ही आएगा। और अगर 50 mm आ गया तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो ये 50 mm है, इसका मतलब हमारा पैराबोला यहीं पे कहीं बनेगा। अब तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि अक्सर जब भी हम अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्शन करते आए हैं उसमें हमने देखा कि जहाँ पे लाइनें कटती हैं वहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलता है और उन्हीं पॉइंट्स को हम मिलाते हुए चले जाते हैं और हमारा जो भी आकृति बनाना हो वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो हम काम करेंगे वो कुछ अलग करेंगे। हमको इन जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कट रहे हैं, इन कटे हुए पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए जाना है, क्योंकि उससे हमारा पैराबोला नहीं बनेगा। हमारा पैराबोला बनेगा इन रेखाओं से। जैसे कि ये रेखा देख रहे हो आप, ये रेखा देख रहे हो, ये रेखा देख रहे हो, और ये पॉइंट, एक पॉइंट के नाम पे सिर्फ इकलौता पॉइंट यही रहेगा। फिर ये रेखा और ये रेखा और फाइनली बी, ए से शुरू होकर फाइनली बी में आएगा, ख़त्म होगा। तो इन रेखाओं को जो रेखाओं का मैंने नाम लिया, इन रेखाओं को बस छूते हुए गुजरेगी ये रेखा। ठीक है, छूते हुए गुजरेगा हमारा पैराबोला। इसका मतलब छूते हुए गुजरने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो 2 डैश और 2 की जो लाइन है, इसको छूते हुए पैराबोला गुजरेगी। इसका मतलब यह है कि 2 डैश और 2 इस पैराबोला के लिए एक टेंजेंट का काम करेगा, स्पर्श रेखा का काम करेगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से देख लिएगा, ध्यान से स्पर्श कराते हुए लेकर जाएंगे। यहाँ से इसको स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श करेगा। मैं ये पॉइंट छोड़ रहा हूँ, भले ही बिल्कुल मिनिमम गैप है, बिल्कुल कम गैप है, लेकिन छोड़ना ज़रूरी है। इसके बाद इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे भी मैं छोड़ कर आया हूँ। ठीक है, फिर इस जगह पे इस पॉइंट को छोड़ दिया हमने। ये थोड़ा ज़्यादा छूट गया, ऐसा होना चाहिए था। इस पॉइंट को छोड़ दिए, फिर इस पॉइंट को भी छोड़ना है। अब ये आ गया, टच करते हुए फिर इस पॉइंट को भी छोड़ते हुए फाइनली अब कहाँ पहुँच जाएंगे? बी पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जितना भी हमने पैराबोला बनाया, ये सब लाइंस को स्पर्श करते हुए, छूते हुए आगे बढ़ेगा। क्लियर है? इसीलिए इस मेथड को हम स्पर्शी विधि भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी विधि भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पर्शी विधि द्वारा बनाने को कहा जाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप। तो इस मेथड में हमने क्या क्या सीखा कि अगर त्रिभुजाकार विधि या स्पर्शी विधि द्वारा हमें कोई भी पैराबोला बनाने को कहा जाए तो हमें कौन सा त्रिभुज बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना है। ठीक, जो त्रिभुज बनेगा उसका आधार यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने पैराबोला की चौड़ाई होगी। क्लियर है? ये चीज़ हो गया।
उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, डबल होगी जितनी पैराबोला की होगा। अगर पैराबोला 50 मिलीमीटर है तो ऊंचाई इसका कितना होगा, 100 मिलीमीटर। अगर पैराबोला की ऊंचाई 60 दे रखा है तो त्रिभुज की ऊंचाई हमारी 120 मिलीमीटर होगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान दीजिए तो आपका ये पैराबोला बड़ा ही ईजिली बन जाएगा। अगर वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।